जय हिंद दोस्तों। 2 महीने बाद फिर नेपाल के अंदर में वही छात्रों का जनजीओं का प्रदर्शन वापरा हो चुका है। देखिए, इस बार भी हिंसाएं बहुत हुई हैं और ये हुई है। 12 डिस्ट्रिक्ट है, वो समारा जो नीचे है, साउथ नेपाल में पड़ता है, तराई का इलाका है, वहाँ के एयरपोर्ट के अंदर में ये हुआ और ये फिर से हिंसक हुआ। 10 लोग घायल हैं, 6 पुलिस वाले हैं, 4 स्टूडेंट हैं। वहाँ भी आगजनी की घटना हुई, पुलिस की एक पोस्ट को उड़ा दी, आग लगा दी गई। और उस वहाँ पर 2 लोकल जो पार्टी मेंबर थे यूएमएल के, जब उनको अरेस्ट किया गया तब ये शांत हुआ है। और ये तकरीबन 2 महीने बाद हुआ है। पहले 8-9 सितंबर 2025 को हुआ था और सेम कहानी वही है। चाइना से सपोर्ट से जो 4 टर्म से केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है, सीपीएन यूएमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके विरोध में, क्योंकि वहाँ के वो जो लोकल लीडर्स थे वो जो चीज़ कर रहे थे, जो पहले कर रहे थे 2 महीना पहले। केपी शर्मा ओली कहाँ छिपे हैं? फौज ने तो, वहाँ के नेपाल की आर्मी ने उनको कहाँ छिपा रखा है? वो तो कहीं उनकी, क्योंकि उनके पीछे ही लगे हैं और वही चीज़ कर रहे थे जो इसके पहले 2 महीना पहले ये लोग कर रहे थे। और उस समय क्या ट्रिगर पॉइंट था? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ट्रिगर पॉइंट था सोशल मीडिया का बैन, केपी शर्मा ओली वाला भाई, इस जो यूएमएल पार्टी है उसका प्रायोजित सोशल मीडिया बैन किस लिए कर दिया गया? वो जो वेस्टर्न सोशल मीडिया उसको बैन कर दिया गया था और चाइना की जो सोशल मीडिया है, खास करके टिकटॉक, वो तो उसको तो उन्होंने कर दिया था। और वही गुस्सा था, क्योंकि वहाँ पर जो नेपाल के अंदर में युवा है और तकरीबन देखिए 3 करोड़ लोग रहते हैं, 30 मिलियन ये पॉपुलेशन है, और वो पूरे के पूरे सड़क में आ गए थे। उसमें 3 करोड़ में तकरीबन 56-57%, 58%, 60% तो कहा जाता है जो यूथ है, यंग है। और उनके वहाँ का उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग था, क्योंकि वो रील बनाकर सोशल मीडिया में डालते थे, कुछ कमाते थे। मगर जो वहाँ के सत्ताधारी पार्टियों के लोग थे, जो इन्फ्लुएंट पीपल हैं, उनके बच्चे तो फॉरेन कंट्रीज में हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में है, मिडिल ईस्ट में है, उन जगहों में। और वहाँ से उन्हीं सोशल मीडिया का यूज़ करके वो घिनौना तस्वीरें, वही घिनौना रील, वही भौड़ा ये दिखावा वो डालते रहे और वो उनके अंदर में वो जो आग फैलाई अंदर से जलते रहे। और उसमें ज़्यादा ट्रिगर किया जो करप्शन है, वहाँ का इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। और लोग खड़े हुए और जिस तरह से पूरी की पूरी पार्लियामेंट जला दिया, उनके सुप्रीम कोर्ट, इवन कोर्ट्स, अदालतों को, पुलिस के मेजर ऑफिस को जलाया। और ख़ास करके जो ये हुआ था वो चार जगहों में आदि आप देखते हैं, काठमांडू है, लीमा है, रबाल है, या ना नान रोमा का जो इलाका है, इन जगहों में ज़्यादा हिंसा हुई थी। और उस समय 76 लोग मारे गए थे 8 और 9 सितंबर की बात। आर्मी के इंटरवेंशन के बाद उन सारे नेताओं को कहाँ छिपा दिया। और उसके बाद वहाँ पर जो आर्मी के इंटरवेंशन के बाद सुशीला कार्की की जो गवर्नमेंट आई ऑन बिहेस्ट ऑफ आर्मी, और आते ही पहले तो वो भी नहीं लेना चाहती थी। सी वॉज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रही हैं, महिला हैं, पहली वो चीफ जस्टिस थी। और उनके आने के बाद उन्होंने कहा कि पहली बात 5 मार्च 2026 को डेट नियुक्त कर दिया, बांग्लादेश की तरह नहीं जो वहाँ पर आए। उन्होंने जो किया है कि कोई डेट नहीं दे रहे थे, अभी तो खैर फरवरी का उन्होंने जो डेट किया है जो इंटरिम गवर्नमेंट यूनिस साहब। मगर यहाँ पर उन्होंने कार्की ने आई और वो आकर के 5 मार्च 2026 का डेट मुकर्रर कर दिया कि इस समय इलेक्शन हो जाना चाहिए। और देखिए, इसका कारण छात्र शांत हो चुके थे और उनकी बड़ी बड़ी आशाएं हैं। ये अभी नहीं, 5 मार्च 2026 तक यदि ये चीज़ें होंगी तो फिर से होगा। वो नहीं चाहते पूरी पुरानी व्यवस्थाएं कि यही जो म्यूजिकल चेयर का गेम है, केपी शर्मा ओली, प्रचंड, और जिसमें कि चाइना के समर्थित जो कम्युनिस्ट लेनिस्ट पार्टी है सत्ता में काबिज होती है। और इतनी ज़्यादा करप्शन है, इतनी ज़्यादा उनके अंदर में डिस्पैरिटी ला रखा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। और वहाँ की तकरीबन पूरी की पूरी 3 करोड़ जनता है, वो इसके मन में है कि वहाँ पर यंग लोगों को आना है और कैपेबल, यंग एंड कैपेबल लोगों को आना है। देखिए, जनजी का जो अपराइजिंग है पूरे विश्व में 2025 के अंदर में एक न्यू फेनामेन की तरह आया है। मरक्को, मडगास्कर,
पेरू, इंडोनेशिया, नेपाल और दूसरे जगहों में भी इसकी बड़ी-बड़ी संभावनाएँ हैं। तो 5 मार्च, अभी हम दिसंबर में हैं, इस जो पूरा आपका जो राजनीतिक प्रक्रिया चलेगी, इलेक्शन की प्रक्रिया चलेगी, इसके अंदर में वही भोलापन, वही पुरानी चीज़ें जो वापस आएगी, तो वहाँ के जो जी उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए नेपाल के अंदर में जो सत्ता में काबिज हैं, उनके लिए एक जो कल का हिंसा हुआ है, जो कल का प्रदर्शन हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है जिन जी का, ये बार-बार होता रहेगा। इस पे हमें बड़ी आँख और अपनी अटेंशन को रखनी है, क्योंकि हिमालय हमारे ही पड़ोसी देश है, हिमालय के ऊपर में, और हमारे ही सर का ताज की तरह वो बैठा हुआ है, और यहाँ से हमारे यहाँ भी चीज़ें का इफेक्ट होता है। जय हिंद।